देखिए बायोलॉजी के चैप्टर 2 श्वसन से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर हमने आया है आज। इसलिए पहला नंबर देखिए प्रश्न प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है किससे संपन्न होती है? केंद्रक में होती है या स्टोमाटा में, कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में? इसमें संपन्न होती है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? एथिल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन से, अवायवीय श्वसन से, क एवं ख दोनों में या इनमें से कोई नहीं होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अवायवीय श्वसन से। क्या होगा? अवायवीय श्वसन से, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, किण्वन या कोशिका श्वसन? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। एटीपी में जो फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एक होती है, दो, तीन या चार? कितना होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा तीन। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्यों की मांसपेशियों में ऐंठन क्रैम्प का कारण है। मनुष्य के मांसपेशियों में जो ऐंठन है, ऐंठन का कारण क्या होता है? पेशियों में पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदल जाना, पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय, बहुत ज़्यादा चलना या दौड़ना? क्या होगा मांसपेशियों में ऐंठन का कारण? तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है। अगला आप देखिए, अगला में कह रहा है पौधों में, क्या है अगला नंबर? पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जो पौधा होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कौन रहता है? जड़ रहता है, रंध्र रहता है या तना या टहनी? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, रंध्र। ठीक है। अब देखिए अगला 7 नंबर में किण्वन क्रिया होती है। जो किण्वन क्रिया है वो किसमें होती है? हाइड्रा में होती है, अमीबा में होती है, यीस्ट में होती है या इनमें किसी में नहीं होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यीस्ट में। अब देखिए अगला 8वां नंबर प्रश्न में क्या है? कीटों में कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? गिल्स है, फेफड़ा है, ट्रेकिया है या गिल कोष्ठक है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ट्रेकिया। ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है और यह क्रिया होती है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है और यह क्रिया होती है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, और ख नंबर में है 305 किलो जूल प्रति मोल, और ग नंबर में है 3.5 किलो जूल मोल प्रति मोल, या इनमें कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 30.5 किलो जूल बटन मोल। ठीक है। अब देखिए अगला, अगला है यीस्ट द्वारा पाइरुवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कहलाता है। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ग्लाइकोलिसिस या किण्वन? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा किण्वन। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ग नंबर किण्वन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण? दूध से दही बनने में
जो है कौन सी क्रिया होती है, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा किण्वन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला है, मनुष्य मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र, पोषण तंत्र, श्वसन तंत्र या जनन तंत्र। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ग, श्वसन तंत्र। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? पुराने तना में, पत्तियों में, जड़ में या इनमें कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पत्तियों में, ख नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। अगला देखिए, 15 नंबर में कह रहा है, श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? CO2, O2, N2 या SO2। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा O2 में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का जो है मुख्य श्वसन क्या है? ट्रेकिया है, फेफड़ा है, ये गिल्स है या नाक है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा गिल्स। ठीक है, मत्स्य मतलब क्या है? मछली। मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो गिल्स हो जाएगा। ठीक है ना। 17 नंबर देखिए, कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिका ईंधन जो है किसे कहा जाता है? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को या इनमें कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, ग्लूकोज को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, संघटन, विघटन, इनमें कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा विघटन। ठीक है, अगला देखिए, निश्वास द्वारा निकली वायु में मुख्यतः रहता है CO2, O2, पायरुवेट या नाइट्रोजन। क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा CO2। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, मनुष्य में मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन या उत्सर्जन। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए अगला 21 नंबर, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के आंशिक आंशिक विखंडन से प्राप्त होता है 2 अणु पायरुवेट, 1 अणु पायरुवेट, 2 अणु लैक्टिक अम्ल, 2 अणु एथेनॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 2 अणु पायरुवेट। ठीक है, अब देखिए अगला। अगला है कि फेफड़ों की सीरिये रुधिर कोशिकाओं में CO2 का आंशिक दबाव वायु कोष्ठक की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है या इनमें कोई नहीं हुआ? क्या होगा सही आंसर? इसमें ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा अधिक होता है। ठीक है, अगला देखिए, अवायवीय अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका झिल्ली में या केंद्रक द्रव्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले पेज में। सॉरी, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम दूसरे चैप्टर परिवहन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।